अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने आज मखसूस जो नशस्तें हैं 8 आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली की, उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 20 अगस्त को जमा होंगे, उसी दिन उनकी जांच पड़ताल होगी। 21 अगस्त को अपीलें दायर हो सकेंगी कागजात नामजदगी जो जमा होंगे उसके खिलाफ। 22 अगस्त को अपीलों पर समाअत होगी और फैसले होंगे, जबकि 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जो आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली है उसके अंदर वोटिंग होगी इन मखसूस नशस्तों के ऊपर। और ये जो शेड्यूल है इसका मतलब ये है कि जैसे ही मखसूस नशस्तों पर इलेक्शन हो जाएंगे, इट मीन्स कि जो हुकूमत साजी का अमल है वो शुरू हो जाएगा। और उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो जो 7 हल्के बाकी हैं पूंछ के, ज़िला पूंछ के और सदनौती के, उसका इंतज़ार नहीं कर रहा, बल्कि ये फैसला हो गया है शायद कि अब इसके बगैर ही हुकूमत साजी का अमल जो है वो उसको शुरू कर दिया जाएगा। तो ये जो इंतखाबी शेड्यूल जारी हुआ है मखसूस नशस्तों का, ये बहुत अहमियत का हामिल है इस हवाले से कि इसके बाद बाकायदा ये जो अमल है इसके साथ ही हुकूमत साजी का नए जो सियासी निज़ाम तश्कील पाना है आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की क़यादत में, उसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि क्या जो पीपल्स पार्टी की इस वक्त हुकूमत है आज़ाद जम्मू कश्मीर में वो इसमें रुकावट डालती है या इस अमल को आगे बढ़ने देती है। क्योंकि स्पीकर कायम काम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इस वक्त 2 वज़रा हैं, दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सैयद बाज़ल अली नकवी और दीवान अली खान चुगताई। तो ये इस वक्त जो है वो वहाँ पर एक किस्म का कायम काम सेटअप है, अबूरी सेटअप है। और इसका मतलब ये है कि 25 या 26 अगस्त को अगर ये अमल मुकम्मल हो जाता है, 24 अगस्त को मखसूस नशस्तों पर इलेक्शन हो जाता है, तो इसके बाद जो सूरत हाल बनेगी वो ये है कि 46 नशस्तें हो जाएंगी आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली की, और 7 नशस्तें जो 5 ज़िला पूंछ की हैं, 2 सदनौती की हैं, यानी जो सोदन बेल्ट है उसकी 7 नशस्तें जो हैं उसके बगैर ही हुकूमत साजी का अमल हो जाएगा। और इस बात के इम्कानात हैं कि 24 अगस्त को ये हो जाता है तो 26 को, 25, 26 को या 27 को, इनकी 3 तारीखों में से किसी भी दिन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा, और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म जो है वो नया मुंतखब हो जाएगा कायदे अवान। तो अब ये लगता है कि ये अमल अब बाकायदा शुरू हो गया है, और ये जो इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है इसकी बहुत अहमियत है। इसके हवाले से हलफ बर्दारी हो सकता है कि उसके बाद फिर हो, कुछ दिनों के बाद हो। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ने आज इलेक्शन शेड्यूल जारी किया है, इसके बाद जो शकूक व शुबहात थे बहुत सारे कि क्या इंतज़ार होगा, क्या पहले चौथा जो फेज़ है उसके तहत 3 हलकों में या 4 हलकों में इलेक्शन करवाया जाएगा, जिसमें बात हो रही थी अब्बासपुर में, हजीरा में और पलंदरी का जो हल्का है उसके अंदर बात हो रही थी कि इन 3 हलकों में इलेक्शन करवा लिया जाए। लेकिन जो 2 हलके, बाकी जो 4 हलके हैं रावला कोट के, एक सजौती का बलोच मांग का हल्का और 3 जो है रावला कोट के, वहाँ इलेक्शन जो है वो ना करवाया जाए। तो अब बहरहाल ये वाज़ेह हो गया है आज के इस शेड्यूल जारी होने के बाद कि मखसूस नशस्तों के ऊपर जो अमल है उसका आगाज़ हो गया, और 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होंगे, उसके बाद फिर अपीलें, और 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक जो असम्बली है आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली, उसके अंदर वोटिंग होगी, जिसमें 5 ख़वातीन की जो नशस्तें हैं उस पर इलेक्शन होगा, एक ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं उनकी सीट है उस पर इलेक्शन होगा, एक जो है वो उलमा व मशाइख की नशस्त है उसके ऊपर इलेक्शन होगा, और एक टेक्नोक्रेट की नशस्त है। तो ये जो 3 नशस्तें हैं जिसमें ओवरसीज़ की है, उलमा व मशाइख की है और जो टेक्नोक्रेट की है, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलेगी, क्योंकि उनके पास इस वक्त 25 अरकान असम्बली मौजूद है।
तो ये तो उनको जाएगी। जबकि 6 में जो बाकी 5 हैं उसमें से 3 या 4 जो नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून को जा सकती हैं, और खवातीन की एक नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पक्की है, दूसरे के लिए वो कोशिश करेंगे। तो ये इस वक्त तक की जो है वो सूरत हाल है। और उसके साथ साथ आज मुस्लिम लीग नून का मरी में दोबारा इजलास हुआ, और जो 10 खवातीन आई थी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, और मुस्लिम लीग नून ने इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए हैं। अब जब 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होंगे तो मुस्लिम लीग नून की जो मखसूस नशिस्तों हैं खवातीन की 5 और बाकी एक जो नशिस्त है 8 जो नशिस्तें हैं उसके ऊपर कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे और फैसला हो जाएगा कि टेक्नोक्रेट के ऊपर। कहा यह जा रहा है कि चौधरी मोहसिन अजीज़ जो हवेली में जो शिकायत कर रहे हैं कि मुझे धांधली से हराया गया है, उनको शायद, क्योंकि वो इंजीनियर हैं, इस बात का इम्कान है कि उनको शायद टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर मुंतखब करवा के असम्बली में लाया जाए। तो इसी तरह अब्दुर्रहमान अराई हैं, उनका नाम लिया जा रहा है ओवरसीज नशिस्त के लिए। अब्दुर्रहमान अराई का ताल्लुक कोटली ज़िला के साथ है, ज़िला से है, शहर से उनका ताल्लुक है, कोटली से। उनका इम्कान है, बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। उलमा मशाइख के हवाले से अभी तक मुस्लिम लीग नून ने कोई फैसला ज़ाहिर नहीं किया। 5 खवातीन में से ये कहा जा रहा है कि 4 अगर नून के हिस्से में आती हैं तो इम्कान ये है कि एक नशिस्त मीरपुर डिवीज़न में जाएगी, एक नशिस्त जो है वो पुंछ डिवीज़न में जाएगी, और 2 नशिस्तें जो हैं वो मुजफ्फराबाद डिवीज़न में मखसूस जा सकती हैं अगर 4 नून लीग को मिलती हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से मामला जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल ये एक खुशाइन बात है कि इलेक्शन कमीशन ने अब नए सियासी निज़ाम का जो कश्मीर के अंदर कायम होना है, नई हुकूमत बननी है, उसका जो अमल है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया। इससे पहले कि हम आज का ये व्लॉग ख़त्म करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।